कुछ समझता नहीं हूं, मैं जनता से सुनता हूं, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूं, फिर इस हाउस में बोलता हूं। $130 का दाम था, आज $35 हो गया, मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला नहीं मिला। बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, मगर उनका जो कष्ट है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको कम नहीं किया जा रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? कितने रोजगार दिए? भाषण के लिए मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, सिंधिया जी से मैंने पूछा, कहीं आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने रोजगार मिले 1 साल में? किसी को नहीं मालूम, आंकड़ा किसी को नहीं मालूम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज आपका भाषण होगा, हिंदुस्तान को बता देना कि पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। मैं जाता हूं, भाषण करता हूं, पूछता हूं लोगों से, रोजगार मिला? मोदी जी ने रोजगार दिया? सबके सब ऐसे जवाब देते हैं, नहीं, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, सावरकर योजना नहीं, महात्मा गांधी योजना। उनकी यहाँ बनाइए आप योजना। अच्छा, बोलने दो। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा, भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कह रहे हो, बाहर जाके कहो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चुप हो गए ऐसे। खैर, थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी हैं नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। अच्छी बात बोली, मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने, थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए। अब क्या हुआ, वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है? यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी, चेयरपर्सन सॉरी, मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो? हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति
उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। आपके मंत्री, हाँ नहीं हमने नहीं दबाया। अभी मैं बोलता हूं, आप सुनिए। देखो प्लीज साइलेंस, डोंट प्लीज साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब। उसको आपने दबाया, लेट द मेंबर कंटिन्यू, और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया। सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। फिर जेएनयू में कन्हैया खड़ा होता है, 20 मिनट का भाषण देता है। मैंने भाषण सुना। 20 मिनट में उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उसको आप अरेस्ट करते हो। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। जेएनयू क्या है? जेएनयू क्या है? 60% स्टूडेंट जेएनयू के दलित, ओबीसी, पिछड़ा, माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं। 80 पर वही एक ही बात होती है। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं। हम सब कुछ जानते नहीं हैं, हम सीखते हैं। ये फर्क है हम में और आप में। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। बैठो बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। Why he is interfering? Why he is interfering? Sit down. Why he is interfering? No, बैठो बैठो। He is insulting the House. अरे you also sit down यार। आप लोग भी बैठो, बैठो बैठो। Nobody will. बैठो बैठो। अब आपको लगी, अब आप लोगों को नमक लगी। I will go through the record and see. Because we said Savarkar क्या भैया, एक बात बताओ, एक बात बताओ। सुनो सुनो, मैं एक बात समझ नहीं रहा हूँ। स्पीकर सर, चेयरमैन साहब, Please, honorable members, please take your seat. Member, please take your seat. Please, member, Chairman, sir. I will go through the record. I will say, I will go through the record. Please be seated. Let the member to speak. No, please. Let the member to speak. Please, I will go to the क्या? record. Please, मैं बात समझा नहीं। अच्छा, बोलने दो। please, I will. अरे भाई सुनो तो। अरे भाई, अरे उत्तेजित क्या हो रहे हो यार? बैठ Please, जाओ। address to the chair, please. अध्यक्ष महोदय, चावल उत्तेजित क्यों हो रहे हो यार? उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अब क्या बुरा लग रहा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। Please.